MQM रहनुमा वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले सही हल्काबंदियां हों, वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उनको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। हमने हर स्टेज पे आवाज बुलंद की, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून के मुताबिक चले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने कहीं देर कर दी, तो इलेक्शन कमीशन का फिर भी फर्ज बनता है कि MQM एक सियासी जमात जिसका मैंडेट है कराची में, जिसने पिछले इलेक्शन में 11,83,000 वोट लिया था इस शहर से, पिछले इलेक्शन में 15 के इलेक्शन में, उसकी बात को सुना जाए। आज साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलकर जो जेरीमेंडरिंग की है, जो प्री पोल रिगिंग की है, अब एक और, ये इलेक्शन तो गुजर गया, एक और जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है 23 को, एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के सामने। अवाम और सियासी जमातें ये पूछने का हक रखती हैं कि आप एक बल्दियाती इलेक्शन जो आपने कराया है वो पूरे मुल्क ने देखा, आप 23 का इलेक्शन कैसे कराओगे? 23 के इलेक्शन में आप जो पूरे मुल्क में होंगे उसको कैसे कंडक्ट कराओगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? एक, मैं समझता हूं, एक धब्बे की हैसियत रखेगा, ये स्याह धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया है इलेक्शन कराची और हैदराबाद में, जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स सड़कों पे नजर आ रहे थे, लोगों के पास नजर आ रहे थे, गलियों में बैलेट पेपर्स लोगों में थे, लोग मोहर लगा रहे थे, ये सबने देखा। हम इसीलिए कह रहे थे, और अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक थी और कानून की इतनी ही पाबंदी कर रही थी इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन तो 2020 अगस्त में जब MQM का टेन्योर खत्म हुआ था, उसके 120 दिन के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए थे। आपने 2.5 साल बाद ये इलेक्शन कराया और इतनी भोंडी शक्ल में। दुनिया मजाक उड़ा रही है इस इलेक्शन का, मगर मैं फिर शाबाश दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का, कि उसने MQM की आवाज पे लब्बैक किया। और जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी आपने बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आपको शक था, फिक्र थी कि शायद 10% से पहले नीचे ना आ जाए टर्न आउट, आपने उसमें पोस्ट रिगिंग की। प्री पोल रिगिंग तो हमने बता दी पीपुल्स पार्टी की, कि उसने 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज और 33 हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज पीपुल्स पार्टी ने शहरों में मिलाई, और उसके बाद 25 यूसीज जिसमें जेरीमेंडरिंग हुई है, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, कि जहां आबादियां, जहां MQM के डोमिनेटेड इलाके थे, वहां 75,000 से लेके 95,000 तक की पॉपुलेशन रखी है। मेरे पास 25 यूसीज की लिस्ट है पॉपुलेशन की, जिसमें MQM के एरियाज जो हैं, न्यू कराची, शाह फैसल, न्यू कराची, मॉडल टाउन, शाह फैसल, इब्राहिम, शाह फैसल, मलीर, सफूरा, चनेसर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, इसमें 75,000 से लेके 95,000 तक की यूसियां बनाई हैं। और इधर आ जाएं आप 25 यूसीज में जो पीपुल्स पार्टी के एरिया है, 29,000 से लेके आखिरी यूसी इन्होंने 48,000 की बनाई है। ये 25 यूसीज प्लस 22 यूसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी, जो 93 इन्होंने यूसीज जीती हैं, जो कि
गलत हल्का बंदियों की वजह से ये नंबर्स आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती और यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता तो कम से कम मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। ये जेरीमेंडरिंग की है, 25 प्लस जो 93 बना है टोटल, ये सारे जेरीमेंडरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया और हम 6 माह से लगे रहे इन पे कि इसको ठीक कर लिया जाए। मजे की बात एक और बताऊं मैं आपको, कराची की, हैदराबाद के अवाम के लिए, कि 52 यूसीज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक्सेप्ट की थी कि हाँ हम राजी हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। हमारा जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुआ था उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था जिसपे आसिफ जरदारी, बिलावल साहब ने एग्री किया था कि जब भी हल्का बंदियां होंगी मुशावरत से होंगी, कॉन्सेंट से होंगी, मिल के करेंगे ताकि कोई गलतियां ना हो, कोई खामियां ना हो, कानून के मुताबिक होंगी, कोई फायदा ना उठा ले गलत काम करके। ये तय हुआ था हमारा। उसके बावजूद आज आपने शबखून मारा, जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। आप समझते हो कि इस तरह से कराची आप पे आपको एतमाद का वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कारकर्दगी देखें, आने वाली नस्लें जो है ना कराची हैदराबाद की, वो आपको वोट नहीं डालेगी। आने वाली नस्लें, ये पॉपुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका किरदार ऐसा रहा है। आपने झूठ, फरेब, हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था। आपने हमें कहा था हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आसिफ साहब ने कहा था मैं नहीं चाहता कि बिलावल को मैं लड़ाई झगड़े में छोड़ के जाऊं दुनिया से, ये उनके अल्फाज हैं। मगर अफसोस कि जो पुरानी रीत थी उसी पे कायम रहे आप। आपने छुरा घोपा है कराची और हैदराबाद के अवाम की कमर पे। ये तरीका कब तक चला लेंगे? 4 साल मेयर रहेगा। और अभी तो देखते चले आप आगे होता क्या है। सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया है कल कि जो मेयर आए वो रोना ना रोए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा और सीएम साहब के भी अल्फाज याद रखिएगा। थोड़ा टाइम गुजरने दें, जो भी मेयर आएगा वो क्या करेगा वो कराची की आवाम देखेगी। तो हम दुनिया को, पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में जो एमक्यूएम का मैंडेट रहा है वो तकरीबन 15 का, मैं आपको फिगर्स देता हूं 15 की, कि 1 लाख हमारा, मैं बता चुका हूं, वो 11,83,000 एमक्यूएम का वोट था। पीपल्स पार्टी का था 1,86,000। 15 क्या, 1,42,000 जमात इस्लामी, पीटीआई 1,60,000, हमारा था 11,83,000। आज आप डिफरेंस देखें, सिर्फ इतनी तकदो के बाद, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी धांधली के बाद, 98 लाख आबादी थी पहले, जब 98 लाख आबादी थी 2015। अब जो वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को वो 2,82,000, जमात इस्लामी को 3,20,000 2023 में, पीटीआई को 2,70,000। जबकि आबादी 1,62,00,000 है। आबादी 1,60,00,000। आप फर्क देखें, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी तकदो के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इसमें हल्का बंदियां तब्दील करनी पड़ गई आपको। उसके बावजूद कराची हैदराबाद ने आपको रिजेक्ट किया है।
आपके परफॉर्मेंस पे रिजेक्ट किया है, आपकी गलत पॉलिसीज पे रिजेक्ट किया है आपको। और जो एमक्यूएम ने अपना केस आपके सामने लाई, पूरे मुल्क के सामने लाई, उसको देखते हुए 15 तारीख को लोग नहीं निकले वोट डालने। और फिर जो प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी ने कराई, जो अपनी ऐसे पोलिंग स्टेशंस जो आइसोलेशन में थे, जो अपने इलाकों में थे, वहां बाकायदा सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें। और जो जमात इस्लामी के एरियाज थे, जमात इस्लामी को अब तो समझ आ जाना चाहिए। हमने बहुत समझाने की कोशिश की जमात इस्लामी को कि हल्का बंदियां बेहतर करवा लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, मगर पता नहीं किस चीज की जल्दी थी उनको। जो जमात इस्लामी या पीटीआई के इलाके थे, उसमें इन्होंने जो स्टाफ था पोलिंग का से रिलेटेड, उनको 1 बजे के बाद भेजा है। वहां सारा प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ। ये तो पूरा शहर हैदराबाद, कराची इस इलेक्शन को रिजेक्ट करता है। हमारे जो कानूनी माहिर हैं, वो जो हमारी एक ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाए। हम फिर से, मेरी कल फरोख नसीम भाई से बात भी हुई थी इस पे, हम फिर उसी कोर्ट को रुजू करेंगे। और ये जितने शवाहिद हमने कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख के, ये सबने देखे, आपके कैमरे ने देखे। मेरे ख्याल में बहुत सारे डीआरओज ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया। और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आए किसी तरह। टोटल इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है और पीपल्स पार्टी फिर से इन दोनों शहरों में लोगों के सामने आया हुई है। असल चेहरा सामने आया है कि जो लाड़काना पे काबिज हैं, सेवन पे काबिज हैं, दादू पे काबिज हैं, ठट्टा पे काबिज हैं, वो कराची और हैदराबाद में काबिज होने की जो उन्होंने तैयारी की थी, उसमें चीटिंग करके कामयाबी हासिल की उन्होंने। आपको 1200 अरब गवर्नमेंट को बजट मिलता है, 14 सालों से 1200 अरब कहां लग रहा है। करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। और आज आपने लोकल गवर्नमेंट की जो छोटी खिड़की होती है, उसका बजट भी अपने पास रख लिया। सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा ही कोई मुहावरा है। जश्न मनाया जाएगा अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कि टोटल सिंध का बजट, जो एक थोड़ा सा बजट लोकल गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी अपनी जेब में आ गया। बल्ले बल्ले, मजे आ गए। अब तो मैं इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान छोड़ता हूं कि आपने जिस तरह से ये इलेक्शन कराया और हमारी सारी रिक्वेस्ट को, हमारी सारी पिटीशंस को आपने रिजेक्ट किया। हमें आपके तेवर समझ में आ गए थे। और आज दोनों शहरों के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको भी आपका चेहरा नजर आ गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इलेक्शन कमीशन 23 का इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी कराएगा। खुदा का वास्ता है, कोई कॉम्पिटेंट टीम इलेक्शन कमीशन में रखी जाए। और खास तौर पे हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है, 3.5 करोड़ की आबादी है। आप उस शहर के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उनका वोट डालने के हक से उनको महरूम कर रहे हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कोई सवाल है? ये बताइए, आर्मी तरमीम के बाद आपने हिमायत भी की उसी पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी आपके मुंह पे बार बार तमाचे मार रही है और आप जो अपना मुंह पेश किए जा रहे हैं, आखिरी मरहले में कौन सा रहमान मलिक
बाइकाट कर दिया? देखें, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमने उन पे ही कोशिश की है। एक सियासी जमात है, हमने माजी में पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, रिजल्ट सबके सामने है। उसके बाद कराची के इश्यूज पे ही इन दो बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद किया, यहाँ के मसाइल हल हो जाए। जो इस पूरा सूबा मसलों में घिरा हुआ है, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, और फिर ये वो शहर जो टैक्स देता है, इसका मैंडेट है हमारे पास। वो 7 वोट हमने इस शहर के मसाइल हल करने के लिए इन दोनों जमातों को दिए। मगर अफसोस कि ना तो पीटीआई ने उस माहिदे पे अमल किया और ना इन दोनों जमातों ने। इंशाअल्लाह अब मौका मिलेगा तो फैसले इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि हमने काफी दफा इन तीनों जमातों को आजमाया है। ये इनमें से कोई भी इस सूबे, इन शहरों की खैर ख्वाह नहीं है। देखिए ये बताइएगा, आपने बोला कि हम इन इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं, आप लाख मुस्तरद करें, लेकिन कराची और हैदराबाद में भुट्टो जिंदा हो चुका है। ये बताइएगा, अली जैदी साहब ने इल्जाम लगाया है कि आपने जानबूझकर पीपल्स पार्टी से मिलकर कराची का सौदा किया है। तो क्या वाकई आपने कराची को बेचा पीपल्स पार्टी से मिलकर? मेरे समझ में आती नहीं ये जैदी साहब की बात, पता नहीं किस तरह कह रहे हैं वो। और फिर उनकी पार्टी की अब जाके जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे मुल्क के सामने है, और जिस तरह से कराची ने उनको रद्द किया है, मेरे ख्याल में इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना जैदी भाई छोड़ दें तो अच्छा है। उनका अपना कैंडिडेट बड़ी बुरी तरह हारा है, जो मेयर का कैंडिडेट था उनका। तो सियासत से तो मेरे ख्याल में आप अगर किनारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है पीटीआई के लोग। क्या चीज़? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हर जगह सब डिस्कशन करने के बाद राब्ता कमेटी के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जो कराची का, हैदराबाद का दर्द रखते हैं, उनके साथ बातचीत करने के बाद ये फैसला किया कि इन इलेक्शन का हम बाइकआउट करें, इन इलेक्शंस में हम हिस्सा ना लें, इस इलेक्शन को हम रद्द करें। क्योंकि हमारे सामने थी सारी बात, जो जेरीमैंडरिंग आपने 15 तारीख को देखी है, ये हमने पहले से फोर्सी कर ली थी। इसीलिए हम इतना जोर लगा रहे थे, एंड तक गए हम, हल्का बंदियों के हवाले से आखिर तक गए हम कि सही हल्का बंदियां कर लें। खुदा का वास्ता, ये बड़ा शहर है, इसके मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह आप अंदरूनी सिंध पूरी बरादरियों के, पूरे इलाकों के शनाख्ती कार्ड जेब में रख के वोट डालते हो, इस शहर के साथ ये बिगाड़ ना करें। आप भी उन्हीं अदालतों में उसी इलेक्शन कमीशन के पास जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम का अगला हिकमत अमली आप नहीं बता रहे कि अब आप क्या करना चाहेंगे। अपना आप लेने के लिए आप क्या सड़कों पे आएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारा इंशाल्लाह कल जनरल वर्कर इजलास है, उसमें खालिद भाई पॉलिसी देंगे, वो आपके सामने आ जाएगी, आप भी वहाँ शहीद होंगे इंशाल्लाह। कराची में कभी पीपल्स पार्टी नहीं रही, और आज आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी कराची में है, तो इसकी जिम्मेदारी किसका है? देखिए, जिस तरह से है वो सिंध में भी, जिस तरह से, अगर सिंध में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, सही इलेक्शन हो जाए, तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी आपको। कराची का जिस तरह से इलेक्शन, जिसकी मैंने डिटेल आपके सामने रखी है, इस तरह से क्या फायदा काबिज होने का। अब आप देख लेना कि चाल पूरी मशीनरी आपके पास रही है, और मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के पास सारे महकमे रहे हैं। क्या चेंज ले आए वो इस शहर में, ये जो भी मेयर आता है देख लेते हैं, आपके सामने ही है। और इस वक्त एक जानिब आप देख रहे हैं वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।